स्वागत है आपका दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न। जो यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से, यानी परीक्षा की दृष्टि से ही हम सारे प्रश्न लेकर आए हैं और एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही कम मात्रा में आप पढ़े होंगे उसको लेकर आए हैं। तो सीधा प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोप व्यापार का एकाधिकार जो था किस देश के व्यापारियों के हाथों में था। मतलब 15वीं शताब्दी में जो था एशिया, भूमध्य सागर व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार जो था, तो ये जो एकाधिकार था यह अरबवासी के पास था और इतावली व्यापारियों के पास था। ठीक है, किसके किसके पास था? अरब और इतावली के पास था। इसके बाद ना पुर्तगाली, अंग्रेज, डच ये सब भारत पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले कौन कौन था? तो उससे पहले जो था वह था अरब और इतावली व्यापारी, ये दोनों मिलकर यहाँ व्यापार करता था। एकाधिकार उसी का था। पुर्तगाल ने किस शासक पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा प्रदान की? तो जो आज्ञा प्रदान किया पुर्तगाल का जो था वह कौन था? डॉन हेनरिक ने किया था। किसने? डॉन हेनरिक ने। इसे हेनरिक द नेविगेटर की संज्ञा दी जाती है। हेनरिक द नेविगेटर की संज्ञा दी जाती है किसे? डॉन हेनरिक को दी जाती है। इसी ने वास्को डिगामा को दिया था क्या? 1498 में पुर्तगाल के जो शासक था इसी ने आज्ञा दिया था कि समुद्री मार्ग का भारत के खोज किया जाए, मसालों के व्यापार के लिए किया जाए। चलिए, फिर है कि संभवतः मध्य युग के किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो ये जो इतिहासकार कौन था जिसने कहा था? तो वह इतिहासकार था डाडवेल था। डाडवेल था, इसी ने कहा था कि संभवतः मध्य युग के किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से पड़ा है। ठीक है, ये कौन कहा था? डाडवेल ने कहा था। चलिए आगे कहता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के से व्यापार संबंध किस यूरोपियन कंपनी व देश ने बनाए थे? तो सर्वप्रथम जो मध्यकाल में भारत से जो बनाया था वह बनाने वाला कौन था? पुर्तगाली था। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, 1502 में फिर दोबारा आ गया था यहाँ पे ना। चलिए फिर जो है आपका यहाँ पे फिर क्या है कि 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरता है? तो वह बंदरगाह जो आ जाएगा वह मलक्का बंदरगाह का आ जाएगा। कौन सा बंदरगाह? मलक्का बंदरगाह का जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरता था वह मलक्का का बंदरगाह था। ठीक है, चलिए अगला है कि इसमें भारत का खोज कब समुद्री मार्ग का खोज किसने और कब किया था? तो भारत द्वारा समुद्री मार्ग का खोज जो किया गया था, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का जो खोज किया वह किसने किया था? भारत के लिए समुद्री मार्ग का जो खोज किया था, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज 1498 में किया था। किसने? तो वास्को डिगामा ने, जो पुर्तगाल का निवासी था, इसने किया था। अमेरिका का जो खोज हुआ था, अमेरिका का खोज हुआ था 1494 में। अमेरिका का खोज जो हुआ था वह कब हुआ था? अमेरिका का खोज हो गया था 1494 में हो गया था। अमेरिका का खोज कब हो गया था? 1494 में हो गया था। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस, या स्पेन का निवासी था, इसने इसका खोज कर दिया था। केप ऑफ गुड होप, इसका जो खोज किया था केप ऑफ गुड होप, इसका खोज हुआ था 1487 में। केप ऑफ गुड होप जो हुआ था इसका खोज 1487 में बार्थेलोम्यू डियाज ने किया था। बार्थेलोम्यू डियाज यह भी पुर्तगाल का ही निवासी था। फिर ऑस्ट्रेलिया का जो खोज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का खोज यह हुआ था आपका 1770 ईस्वी में। किसने? कैप्टन कुक ने, जेम्स कुक ने किया था। ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक। और तस्मान भी लिखता है, एबल तस्मान ने भी किया था, जो कि न्यूजीलैंड, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का खोज कब हुआ था? न्यूजीलैंड का खोज 1642 में कर दिया था। किसने? एबल तस्मान ने, जो यह हॉलैंड का निवासी है, यही एबल तस्मान ने न्यूजीलैंड का खोज कर दिया था। चलिए फिर चलते हैं कि पुर्तगाली प्रभुत्व के विरुद्ध भारत पर तुर्की आक्रमण जो हुआ था, पुर्तगाली सत्ता जब यहाँ आई थी तो उसके प्रभुत्व पर जो है तुर्की आक्रमण जो हुआ था, तुर्क वालों ने जो आक्रमण किया था, किस वर्ष कौन कौन किया था? तो यहाँ आता है कि आक्रांता में जो सुलेमान रईस आया था, कहाँ पे आक्रमण किया था? तो गुजरात तट पे। गुजरात तट पे आक्रमण कौन किया? सुलेमान रईस। तो सुलेमान रईस जो गुजरात तट पे आक्रमण किया वह कब किया था? तो गुजरात तट पे सुलेमान रईस जो आक्रमण किया वह 1529 ईस्वी में कर दिया था। कब कर दिया था? 1529 ईस्वी में कर दिया था। फिर
उसके बाद आया सुलेमान पाशा। सुलेमान रईस के बाद आया सुलेमान पाशा। तो सुलेमान पाशा ने कहाँ पे आक्रमण कर दिया? यह आक्रमण कर दिया दीव पर, आक्रमण कर दिया दीव पर। तो यह दीव पर जो आक्रमण किया, तो यह कब दीव पर आक्रमण कर दिया? तो यह दीव पर जो आक्रमण किया यह 1538 ईस्वी में कर दिया था। 1538 ईस्वी में दीव पर आक्रमण कर दिया था। फिर उसके बाद आया पेरी रईस। यह भी कहाँ का था? तुर्की का था पेरी रईस। तो यह आक्रमण कहाँ कर दिया? यह मास्कट एवं भुज पर आक्रमण कर दिया। ओमान की राजधानी मास्कट और भुज पर। तो भुज पर जो आक्रमण किया यह कब कर दिया था? तो भुज पर आक्रमण कर दिया था 1551 में। कब कर दिया था? 1551 में मास्कट और भुज पर आक्रमण कर दिया था। फिर पेरी रईस के बाद आया अली रईस। पेरी रईस के बाद कौन आया? अली रईस आया। तो अली रईस कहाँ पे आक्रमण किया? तो ये पश्चिमी समुद्री तट पर आक्रमण कर दिया था। अली रईस जो था पश्चिमी समुद्री तट पर आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पे आक्रमण ही कब किया था? तो ये जो आक्रमण कर दिया था 1554 ईस्वी में कर दिया था। जे आता था वो भारत पे आक्रमण करता है। आज तक भारत का इतिहास नहीं रहा है कि भारत किसी पे आक्रमण करे, जो आया तो भारत पे ही आक्रमण करता गया है। चलिए फिर चलते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ देख लेते हैं कि किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में अवस्थित है। तो कोचीन कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। तो वहाँ पे किसकी समाधि है? तो वहाँ पे वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया 1498 में आया था, उसका समाधि कहाँ बनाया गया है? तो उसका समाधि जो है यह कोचीन में बना हुआ है। उसका समाधि कहाँ पे है? कोचीन में बना हुआ है। फिर है दूसरा प्रश्न कि किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए द्विसूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार एवं उपयोग करवाया? तो जो इसका उपयोग करवाया उसका नाम था डॉन हेनरिक ने। कौन करवाया था? डॉन हेनरिक ने इसका आविष्कार करवाया था। फिर है पश्चिम बंगाल के हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा? तो हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगाली जो है पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगालियों द्वारा जो है वह किया गया था। फिर आता है अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन बनी थी? तो पांडिचेरी जो अब पुदुचेरी, नाम पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब कर दिया गया है बदलकर? 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। तो इस पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। और उसका दूसरा जो था डच था, तीसरा 1793 में अंग्रेज था, और 1814 ईस्वी में पेरिस संधि के बाद जो है पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार हो गया था। पेरिस की जब संधि हुई थी 1814 में, तब फ्रांस का अधिकार हो गया था। तो सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले यूरोपीय शक्ति में पुर्तगाली यहाँ पे आक्रमण किया, फिर दूसरा में डच आ गया था, फिर तीसरा में 1793 में अंग्रेज आया था, फिर 1814 में पेरिस की संधि हुई, उसके तहत पांडिचेरी फ्रांस को सौंप दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसको जो अड्डा बनाया, इसे पुर्तगालियों ने इसे अड्डा बना लिया। इसी कारण 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट करवा दिया था। काहे नष्ट करवा दिया? कि इस हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करता था, इसका पता चला। तो क्या किए कि शाहजहां ने पूरा पुर्तगाली बस्ती नष्ट करवा दिया। कब? तो 1632 में कहा कि न रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी, इसलिए पूरा पुर्तगाली बस्ती ही नष्ट करवा दिया था। ठीक है, चलिए फिर है कि पुर्तगाली दूत अनंतानीबो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आया? तो अनंतानीबो कैब्राल जो आया था यह आ गया था अकबर के शासनकाल में भारत पहुंचा था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में भारत पहुंचा था। फिर है कि स्पाइस आइसलैंड यानी मसाला द्वीप उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश एवं व्यापारी किस देश को प्रदान किए थे? तो ये जो प्रदान किया था यह इंडोनेशिया को प्रदान किया था। किसे? इंडोनेशिया। इसे ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया को क्या? ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है। इंडोनेशिया को जो कहा जाता है, वेस्ट इंडीज का ठीक फुआ के बेटा आ जाएगा, मतलब विपरीत आ जाएगा, तो यह आ जाएगा ईस्ट इंडीज। इंडोनेशिया को पहले ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। चलिए फिर है कि अफीम, सिल्क, मसाले व नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि जो थी वह किस में थी? तो यूरोपीय व्यापारी को जो रुचि रही थी वो सबसे ज्यादा मसालों में रही थी ना? सबसे ज्यादा किस में रही थी? तो सबसे ज्यादा रही थी मसालों में रही थी सबसे ज्यादा। चलिए फिर अगला है 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल के से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय जो था वह कौन सा समुदाय था? तो उस समुदाय का नाम लिखा जाता है, वह चेट्टियार समुदाय है। कौन सा समुदाय है? चेट्टियार समुदाय है। उनके साथ एक अन्य दक्षिणी पूर्वी व्यापारी समुदाय
चुलिया मुसलमान भी रहा करता था। एक चेटियार समुदाय था और उसके साथ एक कौन, चुलिया मुसलमान भी वहाँ रहा करता था। चलिए फिर अगला आता है कि भारत में पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य में कौन सी उपमा दी गई। भारत में पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को जो उपमा दिया गया तो उसको उपमा क्या दिया गया था, उसको उपमा दिया गया था स्तानो द इंडिया दिया गया था। उसका नाम क्या दिया गया था, स्तानो द इंडिया उसका नाम दे दिया गया था। चलिए फिर अगला आता है भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने और जाने वाले यूरोपीय शक्ति कौन थे। तो सबसे पहले भारत में कौन आया था, पुर्तगाली आया था। सबसे पहले कब आ गया था, तो 1498 में सबसे पहले आ गया था। और सबसे अंत में भी कौन गया था, तो सबसे अंत में भी गया था पुर्तगाली ही गया था। जो सबसे अंत में पुर्तगाली कब गया था, तो 1961 में। कहाँ से गया था, तो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। याद है ना कि गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा रहा था। तो सबसे पहले 1498 में आया गया, कब, 1961 में यहाँ से गया था। ठीक है। फिर है कि कालीकट का मलयाली नाम क्या लिखा जाता है। तो कालीकट का मलयाली नाम जो लिखा जाता है वह कोझिकोड लिखा जाता है। कालीकट का मलयाली नाम लिखा जाता है कोझिकोड, इसका नाम लिखा जाता है। फिर है कि होर्मुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाल गवर्नर के समय कब्जा हुआ था। तो होर्मुज बंदरगाह पर जो हुआ था उस समय कौन था, तो उस समय था अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। उस समय कौन था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क था उस समय जो था गवर्नर था। फिर है कि भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था। तो यूरोपीय शक्ति द्वारा जो पहला किला बनाया गया था ना, वो कहाँ बनाया गया था, गोवा में। सबसे पहला किला कहाँ बनाया गया था, ये गोवा में बनाया गया था। यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ बनाया गया था, गोवा में बनाया गया था। फिर है कि पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और हॉर्मुज खो दिया था। तो पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली ये क्या किया कि गोवा कब जीत लिया, 1510 में गोवा जीत लिया था। यूसुफ आदिल शाह से 1510 में जीत लिया और हॉर्मुज इनका से छिना गया। हाँ, बेटा मांगने गए, भतार गमा के वापस आ गए थे ना। तो 1510 में गोवा छीन लिए थे। ई का किया, हॉर्मुज इनके हाथ से खसक गया था। एक हाथ से लिए ताले इनके मतलब कुछ दिन बाद इनके हाथ से खसक गया था। ठीक है। चलिए अगला है कि बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। तो पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से किसको, आपके सामने है कि चटगांव। कहाँ, अभी वर्तमान में चटगांव जो है बांग्लादेश में अवस्थित है। चटगांव कहाँ अवस्थित है, बांग्लादेश में अवस्थित है चटगांव। तो कौन सा बंदरगाह था, वह चटगांव बंदरगाह था जिसे पुर्तगालियों का पोर्टे ग्रांडो की संज्ञा दी जाती है। पोर्टे ग्रांडो की संज्ञा जो दी जाती है वह किसे दी जाती है, तो वह चटगांव को दी जाती है। पोर्टे ग्रांडो की संज्ञा दी जाती है, चटगांव वाले को दी जाती है। ठीक है। चलिए फिर अगला है आपका यहाँ पे कि इसमें क्या है कि 1542, यहाँ पे देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1542 ईस्वी में जो आया था, 1542 ईस्वी में नए पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था। तो नया पुर्तगाली गवर्नर आया था मार्टिन ए फांसो डे सोसुया। मार्टिन ए फांसो डे सोसुया आया था। और इसके साथ एक आया था सेंट फ्रांसिस जेवियर। कौन आया था, सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये कहाँ आया था, तो ये दक्षिण भारत आया था। ये कहाँ आया था, दक्षिण भारत। किसके साथ, मार्टिन ए फ्रांसो डे सोसुया के साथ आया था। चलिए फिर है कि 1571 में पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले 1571 में जो है एटानियो द नोरोन्हा के समय अकबर कैम्बे गया था। अकबर कहाँ गया था, कैम्बे गया था, जहाँ पुर्तगालियों से उसकी पहली मुलाकात हुई थी, जहाँ पुर्तगालियों से उसकी पहली बार परिचय हुई थी। ठीक है। फलतः 1580 ईस्वी में जो 1580 ईस्वी में क्या हुआ था कि सेजुइस मिशन जो है अकबर के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में कौन आ गया था, जेसुइट मिशन आया था। कौन आया था, जेसुइट मिशन। कब आया था, 1580 में। किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में जेसुइट मिशन आया था। इसने इनमें जो है फादर एकाबीबा व मानसरेंट भी शामिल थे। कौन कौन थे, फादर एकाबीबा व मानसरेंट भी इसमें शामिल हो गए थे। नाम बहुत अजीब अजीब है, लगता है कर बाबू मतारी जो है अनहरब सूतले में नाम धर दिए थे। एकाबीबा व मानसरेंट शामिल थे। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अकबर की अनुमति से ही, अकबर जब अनुमति दिया तब हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाना खोला था। जो कारखाना खोला तो सबसे पहले अकबर की अनुमति से कहाँ, हुगली में खोल लिया, और शाहजहां की अनुमति से कहाँ खोल लिया, तो बंदेल में इसने जो है पुर्तगालियों ने इसका कारखाना का स्थापना कर दिया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा। फिर मिलेंगे कल कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।